गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के रीवा पन्ना प्लेटू की। तो नॉलेज प्रूफ के एमपी जीके की सीरीज़ में आपका स्वागत है और आज हम रीवा पन्ना प्लेटू के समस्त ज्योग्राफिकल फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जानते हैं कि ज्योग्राफिकल डिवीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि सेंट्रल हाईलैंड्स में 5 और पार्ट्स में फिजिकल डिवीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है और ये 5 और फिजिकल डिवीजन्स हैं मध्य भारत प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, रीवा पन्ना प्लेटू, मालवा प्लेटू, नर्मदा सोन वैली। सतपुड़ा मैकाल रेंज ये एक अन्य ज्योग्राफिकल डिवीज़न है और ईस्टर्न या बघेलखंड प्लेटू यह एक दूसरा ज्योग्राफिकल डिवीज़न है। बात करें तो जो सेंट्रल हाईलैंड है इसका हमने एक्सटेंट देखा था कि ये ईस्ट टू वेस्ट फैला हुआ है, मतलब पूर्व से लेकर पश्चिम तक यह संपूर्ण क्षेत्र में फैला हुआ है। बिगेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट है, लगभग 1951 में सेंट्रल इंडियन प्रोविंस का हिस्सा था, तब यह सेंट्रल इंडियन रीजन प्लस मालवा से मिलकर बना था। 1956 में सेंट्रल इंडियन प्रोविंस विकम मध्य प्रदेश का ये पार्ट बन गया और सेंट्रल हाईलैंड जिसमें करपक्का रॉक्स, डेक्कन ट्रैप और सेडिमेंट्स ये 3 चीज़ें मिलती हैं। फॉरेस्ट की बात करें तो इस क्षेत्र में जो सेंट्रल हाईलैंड है जिसका पार्ट है रीवा पन्ना प्लेटू, मात्र 20% फॉरेस्ट पाया जाता है। इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट सोर्सेज की बात करें तो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कत्था जो हम पान में लगाकर यूज़ करते हैं उसका उत्पादन होता है। आगे बात करते हैं तो रीवा पन्ना प्लेटू की। यह एक जोग्राफिकल काफ़ी लंबा जोग्राफिकल एरिया कवर करता है और मुख्य रूप से इसमें 4 जिलों को काउंट किया जाता है, जिसमें पहला है दमोह, दूसरा है पन्ना, तीसरा सतना, चौथा रीवा। ये ऑलमोस्ट एक ही लाइन में, एक ही रेखा पर ये चारों ज़िले पड़ते हैं। और हम देखें तो जो रीवा पन्ना प्लेटू है यह नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब उत्तर पूर्व में इस क्षेत्र में यह उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, साउथ में नर्मदा सोन वैली से घिरा हुआ है, वेस्ट में मालवा प्लेटू इसको पीठ देकर खड़ा हुआ है और नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में बुंदेलखंड प्लेटू आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करते हैं कि इसकी मैक्सिमम हाइट जो लगभग 750 मीटर तक आंकी जाती है। रिवर की बात करें तो यहाँ पे खास नदियाँ जो हैं कैन, सोनार, बेतवा, टॉन्स एक्सेट्रा। बात करते हैं इसके अन्य नाम, तो इसका एक अन्य नाम है जिसको हम विंध्यन प्लेटू के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। रीवा पन्ना प्लेटू कवर्स अ पोर्शन ऑफ रीवा, पन्ना, सतना, दमोह डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश के रीवा, पन्ना, सतना, दमोह इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। यह लाइज बिटवीन द कैमूर रेंज इन द साउथ एंड द विंध्यन रेंज और द विंध्य परभर पर्वत इन द नॉर्थ। ये कैमूर की जो रेंज है, कैमूर की जो श्रेणियाँ हैं, यह उसके साउथ में स्थापित हैं और जो विंध्यन रेंज है यह इसके नॉर्थ में स्थापित है। द नॉर्थ ऑफ द विंध्यन पठार आर द एल्यूवियल प्लेन्स नोन एज उपरिहार, मतलब जो विंध्य पहाड़ के उत्तर में जलोढ़ मृदा है जिन्हें हम उपरिहार कहा जाता है, मतलब इस जलोढ़ मृदा के इस क्षेत्र को उपरिहार कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है कि उपरिहार किसे कहा जाता है या विंध्य पर्वत के जलोढ़ क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं उपरिहार। दक्षिण से उत्तर की ओर ऊंचाई कम हो जाती है। अगर हम बात करें दक्षिण से उत्तर की ओर तो ऊंचाई कम हो जाती है, तभी ये जो तमाम नदियां हैं ये यमुना या गंगा की तरफ बहती हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं यही जो सोनार, बेतवा, टॉन्स नदियों की। चलिए आगे देखते हैं। कैमूर रेंज 450 मीटर की है जो लगभग 1480 फीट से अधिक है। इसके अलावा जो त्योथर का जो पठार है, त्योथर के जलोढ़ मैदान लगभग 100 मीटर 330 मीटर तक फैले हैं। पठार की श्रृंखला कैमूर रेंज के साथ चलती है, मतलब जो पठार है रीवा पन्ना पठार, यह कैमूर रेंज के साथ, कैमूर की जो श्रेणी है उसके साथ चलती है। पश्चिम से पूर्व के अनुक्रम में अगर हम इसको समझें, सबसे पहले पन्ना का पठार आता है, फिर भांडेर का पठार आता है, फिर रीवा का पठार आता है और सबसे पूर्व में रोहतास का पठार आता है। इस तरीके से इस पठारी क्षेत्र में इन तमाम पठारों का इसकी स्थान है कि इनका क्रम है, जिसको हम पश्चिम से पूर्व की ओर हमने देखा। दक्षिण पश्चिम में रहली से उत्तर पूर्व में सतना तक, मतलब रीवा पन्ना जो पठार है इसका प्लेस्टोसीन और हाल के समय के जलोढ़ से ढका हुआ है। मतलब यहाँ पे आपको जलोढ़ मृदा के अपरदन और प्लेस्टोसीन समय के चट्टानों की जो है प्रूफ मिल जाएंगे। और यह है रहली से, जो कि सागर क्षेत्र में रहली से लेकर और आगे सतना तक ये पूरा फैला हुआ है। बात करते हैं कि रिवर्स और वाटरफॉल्स के, कि यहाँ कौन सी मुख्य नदियाँ और कौन से मुख्य झरने इस क्षेत्र में बहते हैं। तो पठार को
तामस या टोन्स और सोन और उनकी सहायक नदियों से जो है इस क्षेत्र में जो है इन नदियों ने, इनकी ट्रिब्यूटरीज ने इस क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा से सिंचित किया हुआ है। द कैमूर रेंज फॉर्म्स द वेस्ट वाटर साइड बिटवीन टू रिवर्स। जो कैमूर रेंज है, जो कैमूर पर्वत श्रेणी है, ये दो नदियों के बीच में वाटर साइड मतलब जो नदियों के बीच में नदी के विभाजन का काम करता है। इनको नदियों की लिए अलग अलग दिशा में इनको मिलने से रोकता है और इनको टोटल इनको एक सेपरेशन प्रोवाइड करता है। बात करें चाचाई फाल की तो ये 127 मीटर ऊंचा है और बीहड़ नदी पर, ये बीहड़ नदी की ट्रिब्यूटरी जो कि तमास है, उसके जो कि तमास की ट्रिब्यूटरी है, बना हुआ है। बात करते हैं महाना नदी पर क्योटी जलप्रपात की, जो कि 98 मीटर ऊंचा है और तमस की एक सहायक नदी पर यह बना हुआ है। ओड्डार फॉल, ओड्डार जलप्रपात की बात करें तो यह 145 मीटर ऊंचा है और ओड्डार नदी पर, जो कि बेल्हा नदी की एक सहायक नदी, जो खुद तमस की सहायक नदी है, पर बना हुआ है। टोन्स या तमस पर पूर्वा जलप्रपात जो कि 70 मीटर ऊंचा है, यह भी स्थापित है। तो इस क्षेत्र के कुछ मुख्य जलप्रपात जो हमने देखे इस प्रकार थे: चचाई जलप्रपात, महाना नदी के ऊपर क्योटी जलप्रपात, ओड्डार फॉल और तमस के ऊपर पूर्वा जलप्रपात। बात करते हैं टूरिस्ट प्लेसेस की। मुख्य जो जनाकर्षण केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं: क्योथी फॉल, देरुकुठार, पूर्वा फॉल, मुकुंदपुर जू, मुकुंदपुर टाइगर सेंचुरी है, ये वाइट टाइगर के लिए फेमस है, रीवा के फोर्ट, रीवा के किले, गोविंदगढ़ पैलेस, रानी तालाब एंड वेंकट भवन। ये तमाम जो क्षेत्र हैं ये हमें रीवा क्षेत्र में मिल जाएंगे, रीवा जिले के आसपास मिल जाएंगे। पूर्वा फॉल, पैंच फॉल, पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क पन्ना क्षेत्र का एक नेशनल पार्क है जो प्रोजेक्ट टाइगर भी है। डायमंड माइंस, पन्ना डायमंड माइंस के लिए फेमस है। कैन क्रोकोडाइल सेंचुरी, यहाँ पे कैन नदी के ऊपर क्रोकोडाइल सेंचुरी को स्थापित किया गया है, जहाँ पे क्रोकोडाइल्स के संरक्षण किया जा रहा है। जुगल किशोर टेम्पल, ये पन्ना शहर का एक बहुत फेमस, बहुत ही प्रमुख एक मंदिर है। बात करते हैं वरहुत स्तूप जो सतना में स्थापित है, रामवन, वेंकटेश टेम्पल, शारदामा टेम्पल मैहर, जगतदेव तालाब और माधवगढ़ फोर्ट। ये तमाम जो क्षेत्र हैं ये सतना जिले के आसपास पाए जाते हैं। जटाशंकर टेम्पल, कुंडलपुर और बांदकपुर, ये तमाम जो हैं दमोह जिले के आसपास पाए जाते हैं। तो हमने चारों जो जिले जो कि रीवा पन्ना प्लेटू के अंतर्गत आते हैं उनके महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस को इस क्रम में समझा। आगे बात करते हैं, अगर हम इसके लोकेशन को समझें कि किस क्षेत्र में रीवा पन्ना प्लेटू का विस्तार है, तो हम इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि यह दमोह, पन्ना, सतना और रीवा, इस प्रकार यह रीवा पन्ना प्लेटू का विस्तार मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। बात करते हैं रीवा पन्ना प्लेटू से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों की, महत्वपूर्ण फैक्ट्स की। तो लोकेशन नॉर्थ ऑफ विंध्या है, विंध्या के नॉर्थ में है, हमने अभी जाना था। एरिया लगभग 31,955 किलोमीटर स्क्वायर है। कंपोजिशन, यहाँ पे हमें कटप्पा रॉक्स, विंध्यन रॉक्स, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट की बात करें यहाँ कौन कौन से ज़िले हैं, तो हमने भी जाना कि रीवा, पन्ना, सतना और दमोह, ये तमाम ज़िले रीवा पन्ना प्लेटू के क्षेत्र में आते हैं। एवरेज हाइट की बात कर रही है वो हमने मैक्सिमम हाइट पीछे देखी थी, अब हम एवरेज हाइट की बात कर रहे हैं जो 300 से 550, 450 मीटर तक मिलती है। रिवर्स हमने देखा कि टोन्स, बीहड़ और ये तमाम जैसे बीहड़ के ऊपर हमने देखा कि जो चचे जलप्रपात है ये देखने को मिलता है। जो एवरेज रेनफॉल है 125 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है और गर्मी के मौसम में 42 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर आमतौर पर तापमान चला जाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो रीवा पन्ना प्लेटू से संबंधित थी। उम्मीद है कि आपको इनमें कुछ नया देखने को मिला होगा और यह तमाम जानकारी आपको उपयोगी भी साबित हुई होगी। तो इसी तरीके से नॉलेज ग्रुप के MPGK की सीरीज़ से जुड़े रहिए। आपको इस सीरीज़ की और भी वीडियो से संबंधित प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड दिस इज मोहित चौबे हु इज डिलीवरिंग दिस चैनल फॉर यू, दिस लेक्चर फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच।